साहिवाल गांव में एक मसऊद नामी शख्स रहता था। बच्चियों की शादी हो चुकी थी, बीवी का बीमारी की वजह से इंतकाल हो चुका था। अकेले होने की वजह से लोग भी इसे तन्हा तन्हा कहकर बुलाया करते थे। तन्हा मियाँ, कैसे हाल हैं? हाल तो अच्छे हैं। जब से सैलाब आने की खबर सुनी है बहुत परेशान हूँ। तन्हा मियाँ, तुम्हें तो परेशान होना ही नहीं चाहिए। तुम तो अकेले हो, जल्द ही ऊंची जगह पर चले जाओगे। बाकी गांव वालों को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। अभी इतनी बात हो ही रही थी कि गांव के जमींदार ने गांव के सभी लोगों को अपने घर पर बुलाया। गांव वाले सभी जमींदार के घर पर पहुंच गए। तमाम गांव वालों, मेरी बात गौर से सुनो। बारिशों की वजह से पानी बहुत ज्यादा हो चुका है। किसी वक्त भी पानी हमारे गांव को बहा कर ले जा सकता है। हमें मिलजुल कर एक दूसरों की मदद करनी होगी। सब गांव वालों को पहले तो अपने मवेश किसी ऊंची जगह पर छोड़कर आने होंगे। इसके बाद छोटी छोटी कश्तियां बनानी पड़ेंगी। क्या कोई हमारे गांव में से कश्तियां बनाना जानता है? जिम्मेदार साहब, हमारे गांव में कौन कश्ती बना सकता है? क्यों नहीं, तन्हा अच्छी कश्ती बना सकता है। मसऊद के कानों में आवाज आई तो मसऊद ने कहा, जमींदार साहब, कश्ती तो मैं बना लेता हूँ, मगर एक ही कश्ती बना पाऊंगा। देखो तन्हा, मुझे पता है कि तुम एक काबिल इंसान हो और तुम बहुत ही कम वक्त में कश्ती बना पाओगे। हम सब गांव वाले मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे और हम सब मिलकर कश्तियां बनाएंगे। जी जिम्मेदार साहब, अगर गांव वाले मेरे साथ मिलकर काम करेंगे तो मैं 4-5 कश्तियां जरूर बना लूंगा। सभी गांव वालों ने तन्हा के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया। गांव वाले जंगल से लकड़ियां लाकर तन्हा को देते। तन्हा जल्दी जल्दी लकड़ियों को कश्ती की शक्ल में जोड़ता। शाम तक तन्हा ने 2 कश्तियां बना दी, मगर ये 2 कश्तियां गांव के लिए कम थी। तन्हा ने रात को भी कश्ती बनाने का सोचा। सभी गांव वाले तन्हा की तरफ देखते रहे और तन्हा भी बड़ा खुश था। तन्हा को ऐसा लग रहा था कि गांव वाले सभी इसके अपने हैं। दिन रात मेहनत करने से तन्हा ने 5 कश्तियां तैयार कर ली। बहुत अच्छे मसऊद मियाँ, तुमने गांव वालों के लिए कश्तियां बनाकर नेकी का काम किया है। तन्हा को जमींदार ने जब उसके असली नाम से बुलाया तो मसऊद बहुत खुश हुआ। बहुत ज्यादा पानी गांव में दाखिल होने लगा। सभी गांव वाले घरों की छत पर चढ़ गए। मसऊद की कश्तियां तैरने लगी। मसऊद ने एक कश्ती को खुद संभाल लिया। जमींदार ने 4 बंदों को कश्ती चलाने में लगा दिया। मसऊद भाई, मेरे घर में पानी बहुत ज्यादा हो गया है, मुझे बचाओ। फजल मियाँ, मैं आ गया हूँ, बेफिक्र हो जाओ। मसऊद ने फजल को कश्ती पर चढ़ा लिया और पानी से दूर ऊंचे मकाम पर जाने लगा। एक और छत से आवाज आई, मसऊद भाई, मुझे भी साथ ले लो, मेरा घर भी गिरने वाला है। जी अकरम भाई, मैं आ रहा हूँ, आप बेफिक्र रहें, परेशान मत हों, घबराने की कोई जरूरत नहीं। मसऊद अकरम और फजल को महफूज मकामात पर छोड़कर आ गया। कश्तियों वाले भी सभी गांव वालों को एक एक कर कर महफूज मकामात पर लेकर जाते रहे। गांव में कोई भी बंदा रह तो नहीं गया है? नहीं जिम्मेदार साहब, गांव के सभी लोगों को ऊंची जगह पर पहुंचा दिया गया है, सारे महफूज हैं। जिम्मेदार साहब, सैलाब की वजह से मकानों को बहुत नुकसान हुआ है, मगर खुशी की बात तो ये है जिम्मेदार साहब कि सभी गांव वाले सही सलामत हैं और पानी से ऊंची जगह पर हैं। ये सुनकर जमींदार साहब ने सुख की सांस ली और सभी गांव वाले खुशी खुशी फिर से अपने गांव में रहने लगे।